मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सो आज हम स्टडी करेंगे सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डेजर्ट। डेजर्ट देखिए, टू टाइप्स के डेजर्ट है। एक तो डेजर्ट है, इट इज़ अ स्वीट डिश जिसे हम आइसक्रीम बोलते हैं, DESSERT डेजर्ट। इट इज़ अ स्वीट डिश जिसे हम आइसक्रीम बोलते हैं। एक डेजर्ट है जिसे हम ड्राई प्लेस को बोलते हैं। एक डेजर्ट है स्वीट डिश को बोलते हैं, और दूसरा जो डेजर्ट है इट इज़ ए हॉट ड्राई प्लेस है, वो काफ़ी गर्म जगह होती है, उसे भी हम डेजर्ट ही बोलते हैं। ये दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है इनकी, लेकिन इनका मीनिंग है जो वो डिफरेंट है। सो डेजर्ट का मीनिंग है इट इज़ अ स्वीट डिश। आइसक्रीम को हम बोलते हैं डेजर्ट, एंड एक होता है डेजर्ट, इट इज़ अ हॉट ड्राई प्लेस, उसे हम ड्राई प्लेस को भी डेजर्ट कहते हैं। तो इनका डिफरेंस, इसमें डबल एस पड़ेगा जो स्वीट डिश है डेजर्ट, और इसमें सिंगल एस पड़ेगा डेजर्ट जो कि ड्राई प्लेस है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स रिसीव और एग्री। किसी चीज़ को रिसीव करना और एग्री करना उसे कहते हैं एक्सेप्ट। आई एग्री विद दिस नोशन, कि मैं एग्री करता हूँ इस बात से। एक्सेप्ट का मतलब है कुछ रिसीव करना, कुछ लेना, या किसी बात को एक्सेप्ट करना या एग्री करना। और एक होता है एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट। इसका मीनिंग है एक्सक्लूडिंग। इसका मीनिंग है एक्सक्लूडिंग। जैसे इसकी एग्जांपल है, यू हैव 8 more days एक्सक्लूडिंग संडे, कि तुम्हारे पास 8 दिन ज़्यादा हैं संडे के अलावा। एक्सेप्ट का मीनिंग है इसके बिना। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट है ए से, ACCEPT एक्सेप्ट, कि हाँ मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और एक एक्सेप्ट है EXCEPT, कि इसके अलावा। एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग, कि यू हैव 8 more days, कि तुम्हारे पास 8 दिन ज़्यादा हैं, एक्सक्लूडिंग संडे, संडे के अलावा तुम्हारे पास 8 दिन ज़्यादा हैं। सो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है तो सेम, लेकिन इनका मीनिंग है जो अलग है। एक्सेप्ट रिसीव करना, एग्री करना, और एक्सेप्ट इसके अलावा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा देयर। यहाँ पे 2 टाइप्स के देयर हैं। एक तो है THERE देयर, और एक है THEIR। सो जो फर्स्ट वाला है देयर, THERE, फर्स्ट वाले में देखिए इसकी एग्जांपल है, इसका मीनिंग है देयर इज़ अ बुलडॉग इनसाइड द होम, कि यहाँ पे एक बुलडॉग है। देयर का मीनिंग है यहाँ पे, देयर इज़ अ बुलडॉग, यहाँ पे एक बुलडॉग है घर के अंदर। देयर इज़ अ बुलडॉग इनसाइड द होम। और हमारा जो नेक्स्ट है ब्लू कलर में देयर इज़ अ, THEIR देयर, इसकी एग्जांपल है दे लव देयर फैमिली, कि ये अपनी फैमिली को प्यार करते हैं। दे लव देयर फैमिली। सो ये देयर का मीनिंग है यहाँ पे, देयर इज़ अ बुलडॉग इनसाइड द होम, घर के अंदर एक बुलडॉग है यहाँ पे। देयर का मीनिंग है यहाँ पे, और ये देयर यूज़ होगा ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल दी है, दे लव देयर फैमिली। सो ये प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग इस तरीके से होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक है प्रिंसिपल, नेक्स्ट है प्रिंसिपल। सो जो प्रिंसिपल है PRINCIPLE प्रिंसिपल, और एक है PRINCIPAL। जो फर्स्ट वाला है उसका मीनिंग है प्रिंसिपल्स आर बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड बेसिक ट्रूथ्स, कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये विश्वास और कीमती और सच्चाई के आधार पे होते हैं। ये
जो प्रिंसिपल्स हैं ये होते हैं विश्वास और सच्चाई के आधार पे होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो होता है प्रिंसिपल मीन्स द हेड ऑफ ए स्कूल। जो हमारा स्कूल का हेड होता है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। जो PRINCIPAL प्रिंसिपल है उसका मीनिंग है प्रिंसिपल, जो कि हमारा स्कूल का हेड होता है। और जो PRINCIPLE इसका मीनिंग है प्रिंसिपल्स आर बिलीव्स, वैल्यूज़ और बेसिक ट्रूथ्स, कि ये कीमती और सच्चाई के आधार पे होते हैं प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बोरो और लैंड। बोरो का मीन्स है टू रिसीव समथिंग एज अ लोन। बोरो का मीनिंग है कि हमने किसी से कुछ रिसीव किया, किसी से कुछ उधार में लिया। बोरो मीन्स टू रिसीव समथिंग एज अ लोन। जैसे मैंने किसी फ्रेंड से कोई चीज़ उधार में ली, जैसे मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैंने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके लैपटॉप उससे बोरो किया। और लैंड का मीनिंग है टू गिव समथिंग एज अ लोन। और लैंड का मीनिंग है टू गिव समथिंग एज अ लोन, कि मैंने किसी को चीज़ दी, उधार पे मैंने किसी को चीज़ दी। जैसे मेरी फ्रेंड को लैपटॉप चाहिए था या मेरी फ्रेंड को मेरी नोटबुक चाहिए थी तो मैंने उसे उधार पे दी। तो बोरो का मीनिंग है कुछ रिसीव करना उधार पे किसी से। और लैंड का मीनिंग है टू गिव समथिंग एज अ लोन, किसी को कुछ देना उधार पे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डिस्पाइट, ऑल्दो। डिस्पाइट और ऑल्दो दीज आर सिमिलर सेंटेंसेस, बट इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट चीज़ के लिए होता है। डिस्पाइट एंड ऑल्दो आर सिमिलर सेंटेंसेस, बट इनका जो यूज़ है वो डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। ये देखिए अब, डिस्पाइट द रेन वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम। रेन के बावजूद भी हमारा जो समय था वो अच्छा रहा। डिस्पाइट द रेन के बावजूद वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम, हमारा जो समय था वो अच्छा रहा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम। ऑल्दो का मीनिंग है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हाँ कि रेन हो रही थी बट हमारा समय जो अच्छा था। रेन के बावजूद भी हमारा समय अच्छा था। डिस्पाइट द रेन वी स्टिल हैड अ ग्रेट टाइम, रेन के बाद भी हमारा समय जो अच्छा रहा। ऑल्दो, हाँ रेन थी लेकिन हमारा जो समय था वो अच्छा रहा, हमारा ग्रेट टाइम रहा। डिस्पाइट और ऑल्दो दीज आर सिमिलर सेंटेंसेस, पर इनका यूज़ है जो वो डिफरेंट पर्पस के लिए होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे लगाया है डिस्पाइट द रेन के बावजूद। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, रेन होने के बाद भी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पर्सनल और पर्सनल। पर्सनल मीन्स योर पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड योर नेम, एज एंड नेशनैलिटी। पर्सनल में आ जाएगा हमारी खुद की डिटेल्स या किसी की खुद की डिटेल्स, उसका नाम, उसकी एज एंड उसकी नेशनैलिटी जैसे इंडियन, एज कितनी है और नेम, उसे हम बोलते हैं पर्सनल। और एक होता है पर्सनल मीन्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी, जिसमें PERSONN पड़ता है EL, PERSONNEL इसका मीनिंग है पर्सनल्स मीन्स किसी कंपनी में जो आगे वर्कर्स काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ बोलते हैं और उसको भी बोलते हैं पर्सनल मीन्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी एंड पर्सनल मीन्स योर पर्सनल डिटेल्स जैसे कि योर नेम, एज एंड नेशनैलिटी। सो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन इनका यूज़ है जो वो काफ़ी डिफरेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एश्योर। एश्योर का मीनिंग है टू एश्योर समवन मीन्स टू रिमूव डाउट। एश्योर का मीनिंग है ASSURE मीन्स टू रिमूव डाउट, किसी भी शक को दूर करना, उसे कहते हैं एश्योर।
किसी कोई भी शक है हमें उसे दूर करना, उसे कहते हैं एश्योर। और एक होता है इंश्योर, जो कि हम ई से प्रोनाउंसिएशन होती है उसकी, इंश्योर, ENSURE। इंश्योर मीन्स टू मेक सर्टेन दैट समथिंग हैपन्स। इंश्योर का मीनिंग है कि किसी चीज़ को पक्का करना कि हाँ ये होने वाली है या हाँ ये हो चुका है। एक एश्योर है ए से, जिसका मीनिंग है किसी शक को दूर करना, टू रिमूव डाउट। और एक इंश्योर है टू मेक सर्टेन, किसी चीज़ को पक्का करना, डैट समथिंग हैपन्स, कि ये हुआ था या ये होने वाला है। तो ये दो एश्योर हैं, एक एश्योर है एक इंश्योर है, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग अलग है। एश्योर टू रिमूव डाउट, इंश्योर टू किसी चीज़ को पक्का करना। नेक्स्ट, वेदर। सो यहाँ पे 2 टाइप्स की वेदर है, प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है। नीचे हम बात कर रहे हैं वेदर की, WHETHER। जैसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं, वेदर यू आर अ डॉक्टर बट योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट रेदर देन योर जॉब। कि हाँ, माना कि तुम डॉक्टर हो बट योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट रेदर देन योर जॉब, पर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जॉब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेदर यू आर अ डॉक्टर बट योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट रेदर देन योर जॉब। सो यहाँ मौसम की बात की गई है और यहाँ बात की गई है हाँ, हालांकि वेदर, हालांकि यू आर अ डॉक्टर, कि तुम डॉक्टर हो, बट योर फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, पर तुम्हारी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन योर जॉब, तुम्हारी जॉब से तुम्हारी फैमिली इम्पॉर्टेंट है। सो वेदर प्रोनाउंसिएशन फिर से इनकी सेम है, लेकिन इनका पर्पस अलग है। सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सोल। सोल मीन्स लोनली, यू आर नॉट अ सोल। सोल का मीनिंग होता है लोनली, किसी एक पर्सन को हम बोलते हैं सोल। और अकेलापन, सोल का मीनिंग है अकेलापन, सोल लोनली। हम उसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बोल सकते हैं यू आर नॉट अ सोल, कि तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अ सोल, तुम अकेले नहीं हो। और एक है साउल, द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन, SOUL, the spiritual part of a person that is believed to continue to exist after the body is dead। साउल हम बोलते हैं फीलिंग्स को, इमोशंस को। और जैसे इसकी एग्जांपल ली है, साउल हम बोलते हैं एक आत्मा को, कि इसकी एग्जांपल है द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का पार्ट, जैसे उसकी आत्मा, डैट इज़ बिलीव्ड टू कॉन्टिन्यू, कि वो जिंदा रहती है, टू एग्जिस्ट आफ्टर द बॉडी इज़ डेड, शरीर चाहे मर जाए लेकिन व्यक्ति की जो आत्मा है वो जिंदा रहती है उसके मरने के बाद। सो एक होता है सोल अकेलापन, एक होता है साउल आदमी की किसी व्यक्ति की आत्मा, स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ ए पर्सन, जो कि जिंदा रहती है उसके मरने के बाद। सो ये है सोल और साउल में डिफरेंस।